वेल हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिंगुआ मास्टर। और यहाँ पर मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ इंग्लिश सेक्शन को क्लियर करने में, एंड स्पेशली फॉर एग्जाम्स जिसमें आप स्टूडेंट्स जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एंड यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो अगर उनको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होती है, सो आई एम हियर टू हेल्प दो स्टूडेंट्स, राइट। उनको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग वगैरह हो, वट एवर इट इज़, राइट। आई एम हियर टू हेल्प यू। बट आपको मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आप जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन कीप गेटिंग ऑल दोज लेटेस्ट वीडियोस विच आई एम क्रिएटिंग। और इसमें मैं सेक्शन वाइज वीडियोस वगैरह क्रिएट करूंगा, एंड आई ऑल्सो भी क्रिएटिंग द प्लेलिस्ट, जिसमें आप अपने पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे जा सकते हो कि आपको एरर स्पॉटिंग एरर वगैरह का प्ले वीडियो देखना है, या फिर आपको कॉम्प्रीहेंशन का देखना है। जो भी आपको वट एवर यू थिंक यू शुड बी गोइंग फॉर, आप जा सकते हो उस पर। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आज का जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्पॉटिंग एरर और एरर स्पॉटिंग का जो सेक्शन है वो मैं क्लियर करता हूँ। बट डोंट फॉरगेट टू डू वन थिंग। आपको सिट विद योर पेन एंड पेपर, आप पेन पेपर को लेकर बैठ जाइए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट दीज एरर्स। जो भी रूल्स रिक्वायर्ड हैं एरर्स को करेक्ट करने के लिए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और बिकॉज देर इज वन एक्सरसाइज, और वो मैं आई विल बी शेयरिंग विद यू द स्क्रीन स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग राइट ओवर देयर। और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और प्लीज़, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप द कमेंट्स सो दैट आई कैन create the video around those requirements of yours, right? So without wasting any time, I'm jumping into the video और आपको explain करता हूँ। But don't forget to subscribe that to the channel because it's a very new channel, and I think I need your support. अगर आप support करोगे, so definitely I'll make my level I'll do my level best, and I'll try to make things as easy as possible, especially for you. तो जितना मैं possibly कर सकता हूँ इजी चीज़ों को, I'll try my level best, right? So without wasting any time, let me start the video. So wait for a while, I'm sharing with you the screen. सो इस एक्सरसाइज में आपको 15 सेंटेंसेस हैं, और पहले हम उनको कर लेते हैं। और एज यू नो वॉच दिस वीडियो, और आई विल बी क्रिएटिंग मोर एंड मोर वीडियोज ऑन द सेम टॉपिक, और देन आई विल ऑल्सो बी क्रिएटिंग सेपरेट वीडियोज ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। और बाद में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यू कैन लेट मी नो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस देख लेते हैं। पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? मैजिक रियलिज्म इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड लिटरेचर पब्लिश्ड इन रिसेंट टाइम्स। अभी अभी रिसेंट टाइम्स में जो लिटरेचर में जो एक एडिशन आया है, दैट इज ऑल अबाउट मैजिक रियलिज्म। सो इट इज द लेटेस्ट एडिशन टू द गुड लिटरेचर जो अभी भी पब्लिश हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कहाँ पर एरर है, राइट। सो देखो, जब भी आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है, क्या, लेट मी अंडरलाइन इट, वन ऑफ द, जब भी आपको देखने को मिले, तो इसके बाद में जो भी नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, दैट विल बी प्लूरल। वो क्या रहेगी? प्लूरल। तो इसमें एडिशन जो लिखा हुआ है ना, दैट इज सिंगुलर, बल्कि मैंने क्या बोला कि वन ऑफ द के बाद में इट शुड बी प्लूरल। तो यहाँ पे एडिशन की जगह पे आ जाएगा एडिशंस। होप यू अंडरस्टूड इट। आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस इज सुपर इजी। और मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कब होता है। वन ऑफ द जब लिखा है, उसके बाद में जो नाउन आएगी, प्रोनाउन आएगी, उसको आपको प्लूरल करना है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन अमेरिका। देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं बोला मैंने, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोला, बिकॉज आई गॉट मैनी फ्रेंड्स एंड ही इज वन ऑफ देम। तो उनमें से वो एक है, एंड ही लिव्स इन अमेरिका। वो कहाँ पर रहता है? अमेरिका में रहता है। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो दूसरे पे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ, इवन दो he found the subject rather interesting, Manoj could not manage good marks in the examination. Now see, हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग उसको लगा, ये बोल रहे हैं वी आर नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजन, वी आर नॉट ड्राइंग एनी कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस वर्ड इज यू नो नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, इसको कोई जरूरत नहीं है। सो विल बी रिमूविंग इट, विल बी डिलीटिंग इट। दैट्स द एरर, ये एरर है। ये हम तब यूज करते हैं व्हेन वी वुड मेक एनी एरर, सॉरी, वी वुड मेक एनी कंपैरिजन, हम कोई कंपैरिजन करते तब। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट वन इज, इसमें देखो थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ? आई नाउ अंडरस्टैंड वाई संजय डिड नॉट टोल्ड मी द रीजन वाई ही वॉज लेट। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा दिस टेंस, इसमें लिखा हुआ संजय डिड नॉट टोल्ड मी। संजय डिड नॉट टोल्ड मी आपने पढ़ा होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बट यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ, दैट इज द मिस्टेक। वो मिस्टेक है, वो एरर है। सो यहाँ पे आना चाहिए, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई संजय डिड नॉट टेल मी, ना कि टोल्ड मी। आई थिंक इट्स क्लियर। एंड देन अगर हम बात करते हैं फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है? he got to the top and was very disappointed
when he found that someone else has reached it first, जब वो पहुंचा वहां पे तो वो डिसअपॉइंटेड था। जब वो टॉप पर पहुंचा तो वो डिसअपॉइंटेड था, क्यों? जब उसको ये पता चला कि कोई वहां पे पहले ही पहुंच चुका है उससे पहले ना। सी, पास्ट में जब एक के बाद में दूसरी चीज होती है तो हम क्या करते हैं, जो पहले जो चीज होती है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट से, और दूसरे पर जो जो चीज होती है तो उसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ था, पहले और कोई पहुंच ही चुका था वहां पे, तो यहाँ पे हैज रीच्ड की जगह पे हैड रीच्ड आना चाहिए, ना कि हैज रीच्ड। तो यहाँ पर दिस इज द एरर, ये एरर है क्योंकि पहले और कुछ हो चुका है, एंड इट्स ऑल अबाउट पास्ट। सी द सेंटेंस, पूरा पास्ट में है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं अवर रिच मैन, टू से द लीस्ट, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी अंडरलाइन दिस क्योंकि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। अवर रिच मैन, टू से द लीस्ट, did not advance the moral struggle of passive resistance as much the poor। देखो यहाँ पे जब भी हम है ना कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है द एफर्ट्स मेड बाय रिच एंड पुअर, राइट। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। हमारे जो रिच मैन है ना, उन्होंने एडवांस नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया मोरल स्ट्रगल को। कौन सा वाले जो पैसिव रेजिस्टेंस का जो मोरल स्ट्रगल है उसको, जितना कि किसने किया था, पुअर ने किया था, पुअर लोगों ने किया था। द पुअर मीन्स ऑल द पुअर पीपल, द रिच मीन्स ऑल द रिच पीपल। सो जब कंपैरिजन होता है तो हम एज मच एज का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एज मच द पुअर लिखा हुआ है, ना कि एज मच एज द पुअर। सो दिस इज द मिस्टेक, ये मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए थे, ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस एज मच एज द पुअर। आई थिंक यू नाउ अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट वन इज सिक्स वाला है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 1 year, बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट व्हाट्सोएवर। कि आप क्या कर रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो लास्ट मतलब पिछले साल से आप सीख रहे हो, लेकिन आप है ना, आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है। यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाते हो आप, देर इज नो इम्प्रूवमेंट विजिबल इन यू, राइट। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि जब भी हम सेंटेंस में टाइम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप एक साल से, पिछले एक साल से इंग्लिश मतलब सीख रहे हो। तो एक साल से मतलब टाइम हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 year। ही इज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year, लास्ट 1 year, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। तो जब भी सेंटेंस में टाइम होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज ना करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यू आर लर्निंग इंग्लिश की जगह पे यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। बाकी सेंटेंस इट्स परफेक्टली फाइन। फॉर तो आई के या बिकॉज हम एक पिछले साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवंथ वाला। सो लेट मी अंडरलाइन द सेंटेंस। इसमें लिखा हुआ, माई फ्रेंड being unwilling to attend the court। मेरा फ्रेंड चाहता नहीं था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली, कि वो सुबह सुबह कोर्ट को अटेंड करने के लिए जाए, सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो वो क्या करता है, सेंट मी अ लेटर, सेंट अ लेटर एक्सप्लेनिंग। तो वो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ना, कि एक्सप्लेनेशन देता है कि वो क्यों नहीं आया है लेटर भेज के। सो वाई कुड ही नॉट ओबे। सी, ये हम ही इज गिविंग अस एक्सप्लेनेशन, वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और इसमें क्वेश्चन नहीं कर रहा है। सो ये क्लॉज है, और क्लॉज में हम क्या करते हैं, जब क्लॉज में स्टेप से कोई एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वाई कुड ही नॉट की जगह पे क्या आएगा, वाई ही कुड नॉट ओबे। क्या आना चाहिए, वाई ही कुड नॉट ओबे आएगा, ना कि वाई कुड ही नॉट ओबे। वाई कुड ही नॉट ओबे तो क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज नॉट एक्चुअली क्वेश्चन, दैट इज एन एक्सप्लेनेशन, जो वो बता रहा है कि वो क्यों नहीं आ पाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। सो डू यू नो वेयर ही लिव्स, और डू यू नो वेयर डज ही लिव। सो वेयर डज ही लिव नहीं आ सकता, हम उसको सिंपल से लेंगे, डू यू नो वेयर ही लिव्स। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन तो उसने पहले ही कर लिया, डू यू नो। अब रहता कहाँ है, वेरी लिव्स, सिंपल सा। नेक्स्ट है, सच अ लाइफ एज दिस इज फार कंड्यूसिव टू हेल्थ। देखो, इस वाले में तो अपना यहीं पे दिख जाता है कि ऐसी लाइफ काफी कंडीशन में क्या होता है, वर्थ वाइल, और यू कैन से हेल्पफुल, और कंट्रीब्यूटिंग टू, जिससे मैं आपको है ना, आप योर हेल्थ इज गोइंग टू बी बेटर बिकॉज ऑफ दैट। सो इसमें लिखा हुआ, सच अ लाइफ एज दिस इज फार कंड्यूसिव टू हेल्थ देन दैट ऑफ द मैन हु राइजेस लेट। जो देर में उठता है, उसके कंपैरिजन में ये जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को इम्प्रूव करती है ये लाइफ। तो इसमें कहीं ना कहीं पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम एज उस इंसान की लाइफ से जो बहुत लेट उठता है, और उस इंसान की लाइफ जो जल्दी उठता होगा, ऐसा दिया हुआ है। तो जब भी कंपैरिजन आता है तो कंपैरिजन क्या होना चाहिए, यहाँ पे मोर आना चाहिए। तो फार लिखा हुआ है, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज एड, ये फार होता है वो एडवर्ब होता है।
राइट। सो फार मोर हो तो भी ठीक रहता है, बट यहाँ पे तो केवल फार लिखा है, फार कंड्यूसिव तो मोर कंड्यूसिव होना चाहिए यहाँ पे, सो फार इज अ मिस्टेक, ये मिस्टेक है। ठीक है। लेट्स नाइन्थ वाला देख लेते हैं। नाइन्थ में क्या लिखा हुआ है? वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर, लेट मी अंडरलाइन दिस, वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट ना, सी। अब हेड के बाद में तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और ये स्विम की सेकंड फॉर्म होती है स्वयं, तो यहाँ पे स्वयं की जगह पे स्वम आना चाहिए, दैट विल बी द यू नो करेक्शन, वो करेक्शन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम टेंथ वाला, इसमें लिखा हुआ है आई न्यू योर लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी वॉज रन chaotically बट ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर हाउ बैडली द सिचुएशन इज। देखो, ये बोल रहा है कि मुझे पता था कि तुम्हारी जो लाइब्रेरी ना बड़ी बेकार तरीके से चल रही है, देर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर, देर इज नो पर्टिकुलर मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट नहीं है। बट अभी मुझे पता लगा, क्या पता लगा कि वो सिचुएशन कैसी थी। द पूरा का पूरा सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। सो व्हाई दिस इज, सो इट शुड बी वॉज, हाउ बैड द सिचुएशन वॉज, ना कि इज, दैट इज एन एरर। नेक्स्ट, इफ यू नो व्हाट इट इज, 11th वाला है। लेट मी scroll it down, so wait for a while, let me scroll it down, scroll down करता हूँ इसको मैं, wait for a while, it is now going down, yes। So इसमें लिखा हुआ है if you know what it is, this one, if you know what it is that you want out of life, अगर आपको पता है कि ये क्या है जो आपको लाइफ से चाहिए, तो इट इज इजी टू फाइंड आउट व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब ऑफर दिस, तो पता चल जाता है किस तरह की जॉब्स वगैरह ऑफर हो रही हैं। यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वैरायटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द चॉइसेस। जब भी सिलेक्शन की बात होती है, जब भी किसकी बात होती है, सिलेक्शन की, तो हम यहाँ पे ना व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो इसमें सिलेक्शन की बात है, कौन कौन सी जॉब। सिलेक्शन में हमेशा विच का यूज करते हैं, ना कि व्हाट का। व्हाट होता है वाइड वैरायटी के लिए, सिलेक्शन के लिए कभी नहीं आता। सो अगर मैं ऐसा लूँ विच ड्रेस डू यू लाइक, सो आई एम आस्किंग यू टू make a choice, so whenever there is a choice we don't use what, we use which। अगर मैं बोलूँ what car do you like, so I'm talking about all the different cars, and अगर मैं आपसे selection का पूछूंगा, then I will say which car do you like, what car do you like, so out of all the cars। ठीक है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर दिस वन, 12th वाला, neither Pranoy nor his wife were aware of the arrangements। हाँ, कैसा ठीक से कर नहीं पाया, लेट मी इरेज इट। ठीक है, लेट मी इरेज इट। So neither Pranoy nor his wife were aware of the arrangements made for their journey। See, neither nor का जब हम यूज करते हैं, तो जो वर्ब आती है वो आती है पास, जितना जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वाइफ लिखा हुआ है, इज वाइफ, दैट इज सिंगुलर, तो यहाँ पे कहना चाहिए वॉज अवेयर, ना कि वर अवेयर। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट वन में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन में है दिस वन, द मैन हु आई हैव ऑफ्टन मेंशन्ड। सी, अगर आप ग्रामेटिकली अगर बात करते हो, तो ग्रामर क्या बोलती है कि हु इज सब्जेक्ट, एंड अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो whom का यूज करते हैं, ना कि हु का। तो यहाँ पे क्योंकि मेंशन करने वाला तो मैं हूँ, और तो वो मैन क्या हुआ? द मैन इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हु मैन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हु का यूज ना करके whom का यूज करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन एंड मैन इज द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे होना चाहिए whom। I think it's clear to you. But spoken English में nobody uses whom nowadays. They say who do you wait for, or who are you waiting for, who do you want to talk to, ना कि to whom do you want to talk। So this is all about grammar and spoken। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में है आफ्टर द सिविल, लेट मी गो फॉर दिस। आफ्टर द सिविल वॉर हैरियट टबमैन हरसेल्फ एन एस्केप्ड स्लेव। जो सिविल वॉर के बाद में जो हैरियट जो टबमैन है, वो खुद ही क्या थी, भागी हुई, वहां पे वहां से भागी हुई स्लेव थी। क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूड हर एफर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, उन्होंने दूसरे स्लेव्स के बिहाफ पे अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखा, क्या करने में? हेल्पिंग टू एजुकेट फ्रीडमैन, सपोर्टिंग चिल्ड्रन, एंड आई थिंक दिस इज ओवर
दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, दिस इज रिडेंडेंट, ये अलग से लग दिया, बल्कि हम बात ही उसी की कर रहे हैं, तो शी लगाने की जरूरत नहीं है। एंड वॉज असिस्टिंग impoverished ओल्ड पीपल, दिस इज करेक्ट, विल बी रिमूविंग शी। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है बिफोर इन द, सॉरी, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक have musical superstars been able to command so extraordinary fees of the kind they do today। मतलब हिस्ट्री में म्यूजिक की में जो म्यूजिकल जो सुपरस्टार्स वगैरह हैं वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीस नहीं मांग सकते जितनी यहाँ पे मांगते हैं। तो जब भी बोलते हैं ना कि इतना सारा नहीं कर पाए जितना ये है, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है सो डॉट 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 दैट होता है। तो यहाँ पे आएगा सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीस of the kind that they do today, ये आएगा। so this is how you can spot the errors। और आपको लगता है कि there is still some confusion, so you can drop the comment and you can ask me कि ये इस पे कैसा बनाया। I will be creating separate videos on that। और यस, सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको ऐसे वीडियोस आपको रोज मिलते रहेंगे। जो भी मैं नया सेक्शन पर वीडियो बना रहा हूँ आपको मिलते रहेंगे, एंड यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड। और आपको इंग्लिश को सॉल्व करने में देन इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इजी फॉर यू। सो आई थिंक अगर आपको कुछ भी डाउट है यू कैन लीव अ कमेंट, एंड टिल देन आई एम टेकिंग अ लीव। और मैं फिर दोबारा से एक और दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आई एम टेकिंग अ लीव, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।